हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया और वो डिफेक्टिव हो गया है तो उसके लिए हम लोग रेक्टिफाइड रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिटर्न जो फाइलिंग था उसमें अगर रिटर्न फाइलिंग वन एप्लीकेबल था, अगर आपने टू फाइल कर दिया, अगर आपको ITR 3 फाइल करना था, ITR 2 फाइल कर दिया, तो ऐसे में डिफेक्टिव रिटर्न हो जाते हैं। यानी कि जब आप करेक्ट रिटर्न हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं और वो आपका डिफेक्टिव हो जाता है तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाइड रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आप पे रिटर्न फाइलिंग एप्लीकेबल था, अगर आपने कोई दूसरा रिटर्न फाइल कर दिया तो चांसेस होता है कि उस केस में आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है। जब आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई रिटर्न कैसे फाइल करेंगे इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि सर ये जो डिफेक्टिव रिटर्न है ये इसका ये कहाँ दिखता है इनकम टैक्स पोर्टल में। तो सबसे पहले आपको आपको इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर लेना है, जैसा कि मैंने लॉगिन कर लिया है। और आपको पेंडिंग एक्शन में आना है, उसके बाद आपको ई प्रोसीडिंग में आना है। जैसे आप ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ई प्रोसीडिंग के अंदर ही ये डिफेक्टिव नोटिस आया हुआ है। तो ये डिफेक्टिव नोटिस क्यों आता है, तो चलिए इस केस में मैं आपको बता दूं कि इनका एक विनिंग से इनकम था और किसी ने इनका ITR जो है 4 फाइल कर दिया। अगर आपका बिजनेस इनकम है प्लस विनिंग का इनकम है तो ITR 4 जा ही नहीं सकता, उस केस में आपको ITR 3 डालना मैंडेटरी हो जाता है। तो इसीलिए इनका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो गया है। अब चलिए इसको रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई फाइल में आना है और इनकम टैक्स फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न में जा करके ई इनकम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है जो असेसमेंट ईयर है, उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग, उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ITR 3 से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन डाल रखा है, तो रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल का ऑप्शन आता है। उसके बाद इनकम, जो जो इनकम आप पे एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस में क्या क्या डिटेल आपको डालना है, उसके बाद जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट में जा करके इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू शेड्यूल, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं और इसके बाद आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अपने को एग्जिट नहीं होना है वोल्ट टैक्स रिजर्व से, तो अपने को नो करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है, उसके बाद वापस से इसको कंटिन्यू करना है। जो आप पे शेड्यूल एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पे शेड्यूल एप्लीकेबल था, तो सबसे मेन पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप चले गए, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो फाइलिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे 139(9) के अंदर आपको ये सेलेक्ट करना है, फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), यानी कि जो आपका डिफेक्टिव रिटर्न हुआ था उसके अगेंस्ट में आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जो आपका जो ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग का एक्नॉलेजमेंट था उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद किस दिन फाइल हुआ था वो, और जो डिफेक्टिव रिटर्न हुआ उसका जो नोटिस आया है, जैसा कि मैंने ई प्रोसीडिंग में अभी देखा था, तो वो नोटिस का नंबर यहाँ पे डालना है और वो डेट डालना है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये था आपको, बाकी सारा चीज़ अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको आइडिया होगा ही। इसके बाद अगर आप वोल टैक्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए यस करना होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ जो भी है रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट होगा, और यहाँ पे अपना जो वी वर इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये सारा चीज़ है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबिलिटी है उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन में ऑडिट नहीं होता है, और 44 AD के अंदर हम लोग रिटर्न को इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस करना होगा। और उसके बाद आपको लायबल टू ऑडिट नहीं, हम लायबल नहीं ऑडिट के लिए, ऐसे करके सेव करना होगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा।
जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी इनकम है जिसके वजह से रिटर्न आपका डिफेक्टिव हो गया आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। जैसे हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन में था, उसके बाद बैलेंस शीट में जो हमारा नो अकाउंट केस में 4 फिगर डालने का होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड और कैश बैलेंस, ये आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फिगर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको नीचे आते हैं और ये P&L में हम लोग आ गए हैं। पार्ट ए में, पार्ट ए में क्या है कि प्रेजेंटिव इनकम, जो भी आपका इनकम है उसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे कि ITR 4 में आप डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। हाँ, उसके बाद जैसे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सैलरी का इनकम था, तो सैलरी को मैंने फिल कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट और कैपिटल गेन भी था, तो कैपिटल गेन भी हम लोगों ने फिल किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जिसके वजह से रिटर्न डिफेक्टिव हुआ था वो ये है, ऑनलाइन गेमिंग से जो इनकम आया था वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा। तो आपको यहाँ पे इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBJ, इसके अंदर आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे डल चुका है। अब क्या करना है कि आप पार्ट बी टैक्सेबल, पार्ट बी में यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है, उसके बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाला है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी इनकम आपने डाला है वो चेक करके इसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं, टैक्स पेड हमारा कुछ था तो इसको भी वैलिडेट कंफर्म करके इसको वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा शेड्यूल हमारा जो एप्लीकेबल था मेरे पे वो मैंने सारा इसमें फिल कर दिया है। ठीक है, आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको देख लें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको डालने का है, जो भी इनकम आपको डिस्क्लोज करना है, चाहे वो कैपिटल गेन का हो, सैलरी का हो, PGVP का हो या फिर स्पेकुलेटिव इनकम। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ऑनलाइन गेमिंग से इनकम है तो वो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर ही डाला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, जैसे कि मैंने इसमें डाला था। ये सारा कुछ करने के बाद अब लास्ट ऑप्शन आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, उसके बाद इसको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक किए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इनेबल हो गया है। अब इस पर क्लिक करना है तो आप ओवरऑल एक बार व्यू कर सकते हैं कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन जो आपका एप्लीकेबल था आपने यहाँ पे डाला है कि नहीं। अगर नहीं डाला है तो वापस से आप बैक जा कर के डाल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारा इन्फॉर्मेशन डल चुका है, तो चलिए इसको पूरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे जो नीचे है प्रोसीड टू वैलिडेशन, हम रिटर्न को वैलिडेट करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ITR 3 है वो विदाउट एनी एरर वैलिडेट हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, ये जेसन, ये डाउनलोड जेसन का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेना है और आप देख सकते हैं हमारा जो जेसन है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है कि अगर आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो इस तरीके का एक पॉपअप आ जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको डैशबोर्ड में जाना है, फिर पेंडिंग एक्शन में जाना है, ई प्रोसीडिंग में जाना है और वहाँ पे अपलोड कर देना है ये जेसन। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करके हम लोग यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में चले गए। उसके बाद ई प्रोसीडिंग में चले गए। ई प्रोसीडिंग में क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपका जो नोटिस आया हुआ तो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है कि व्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक और पेज ओपन हो जा रहा है जिसमें आपको रिस्पॉन्स करना है नोटिस को। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं। रिस्पॉन्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिस्पॉन्स टू डिफेक्टिव नोटिस, यहाँ पे प्रोसीडिंग नेम आ गया कि किस सेक्शन के अंदर ये रिटर्न आपका डिफेक्टिव हुआ था, किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है और जो आपने रिटर्न फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था जो कि डिफेक्टिव हुआ है। और यहाँ पे डिन नंबर जो कि अभी हम लोगों ने ITR 3 फिल किया तो उसमें ये डालने का होता है और डेट भी
डालने का होता है। तो हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे, देखिए डिफेक्टिव हुआ था किस डेट में, और कम्युनिकेशन किस डेट में हुआ था, रिस्पॉन्स हम लोग ड्यू डेट करने का क्या है। तो ये नोटिस का जो था हमारा 8 जुलाई को फाइल हुआ था, और रिस्पॉन्स यानी कि लास्ट डेट था जिसके अंदर ये रिटर्न रेक्टिफाई हो जाना था, वो 23 जुलाई था। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या रीजन था डिफेक्ट का, वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी रीज़न था उसके हिसाब से हम अग्री कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि करेक्ट जो आईटीआर फाइल होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, जो इनकम डिस्क्लोज होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी में जाना है। उसके बाद आपको रिटर्न जो आप पे एप्लीकेबल था वो सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो जेसन ITR 3 से जनरेट किया है उसको यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। तो हमारा ये जेसन है, तो देखिए अब इसको हम लोग अटैच करते हैं। ये अटैच कर लिए हैं। अब इसको नीचे जाते हैं, और यहाँ पे आई रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन, रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन। तो अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही इसको आप सबमिट कीजिए। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन सही है। तो चलिए अब इसको सबमिट करते हैं, और ये यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन, तो ये जो सबमिट वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, और अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग का टाइम लेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स था वो सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और एंड ईमेल कंटेनिंग सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है उस पर आपका ये जो रिस्पॉन्स सबमिट हुआ है इसका नोटिफिकेशन चला गया है। तो ये था रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करने का एक सिंपल सा प्रोसेस। अगर आप भी रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये देख के फाइल कर सकते हैं। अगर पेड सर्विस भी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू।